ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस कारकुनान बारिश और लैंडस्लाइडिंग की मुतासिरीन की भरपूर मदद करें, नाना पटोले की अपील। हालात इमरजेंसी से भी ज़्यादा संगीन, अब पूरे मुल्क में खेला होवे, ममता बनर्जी का बयान। इज्तिमाई असमत दरिया मामले में 4 हुए गिरफ्तार। जमुई में बिजली का करंट लगने से नौजवान की मौत। हुकूमत को पेगासस मामले में पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी का बयान। कोविड बीप जिस्मानी आज़ा की निगरानी करने वाला मुल्क में तैयार पहला और किफ़ायत आएगा। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से 71.76 लाख अफराद हुए हलाक। उत्तराखंड में तूफ़ानी बारिशों की सब मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। पुलिस ने 3.5 करोड़ की रकम जब्त की, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़। मुमकिन जासूसी की फहरिस्त में थे ईडी, पीएमओ, नीति आयोग के अफसरान और केजरीवाल के पीए के नंबर। बंगाल मुकुल राय को पीएसी का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दायर। आरपीएफ ने झारखंड की 4 लड़कियों को छुड़ाया, दिल्ली में 10,000 में बेचने का था प्लान। आरएसएस कारकुन के बेटे की खुदकुशी, 13 पुलिस एहलकार लाइन हाजिर। पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा तय किया जाए, नेटो चीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद की मुलाकात। तुर्क मुसल्लह अफ़वाज ने शिमाली इराक़ में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दी। तुर्किश एयरलाइंस रोज़ाना 1323 परवाज़ों के साथ यूरोप में दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई। अफगानिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, तालिबान की चीन को यकीन दहानी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में गए जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि वो रियासत में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के सब परेशान लोगों की हर मुमकिन इमदाद करें। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कहा कि शदीद बारिश लैंडस्लाइडिंग से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई, जबकि हज़ारों लोग सैलाब की वजह से बेघर हैं। रियासती हुकूमत मुतासरीन की मदद तो कर ही रही है, कांग्रेस कारकुनान भी अपने तौर पर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नई दिल्ली के अपने दौरे के दूसरे दिन मरकज़ी हुकूमत पर ज़ोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मुल्क आज इमरजेंसी से भी ज़्यादा संगीन हालात से दो चार है। उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन हैक किया गया, अभिषेक और पीके प्रशांत किशोर का भी फ़ोन हैक किया गया, अब प्रेस की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने जिन लोगों को त्रिपुरा भेजा था उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। पेगासस एक ख़तरनाक वायरस है जिसके ज़रिए हमारी सलामती को ख़तरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी काम नहीं हो रहा और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ के इत्तेहाद के सिलसिले में ममता बनर्जी ने कहा कि निज़ाम पूरी तरह से सियासी जमातों पर मुनहसर है। अगर कोई क़यादत करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी पर अपनी राय थोपना नहीं चाहती। ममता ने कहा कि अभी कई रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट के मानसून इजलास के बाद तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर बात करेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बुलंदशहर में पुलिस ने खानपुर इलाके से रिश्ते की 2 बहनों के साथ इज्तिमाई असमत दरी करने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संतोष कुमार सिंह ने आज यहाँ बताया कि खानपुर थाने में 27 जुलाई को खातून ने तहरीर देकर बताया था कि 4 जुलाई को उसकी नाबालिग बेटी अपनी चचाजाद बहन के साथ शाम के वक्त खेत पर गई थी। खातून ने बताया खेत में पहले से मौजूद 4 अफराद ने ज़बरदस्ती दोनों लड़कियों को दूसरे खेत खींच लिया, उनके साथ इज्तिमाई असमत दरी की। नाज़रीन, बिहार में जमुई ज़िले के समोतला थाना इलाके में बुध को बिजली का करंट लगने से एक नौजवान की मौत हो गई है। पुलिस राय ने यहाँ बताया कि केंद्र विहार गांव बाशिंदा राजेंद्र यादव 28 धान रुपए के लिए मोटर पंप से पटौन कर रहा था। इसी दौरान बिजली के तार के रास्ते में आ जाने से उसे करंट लग गया। गाँव वालों के ताउन से राजेंद्र यादव को इलाज के लिए तिब्बी मरकज़ समोतला लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया, लेकिन उसकी जाँच चली।
नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पेगासस किसानों के मामले पर पार्लियामेंट में हंगामों का जवाब पेश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और हुकूमत को पार्लियामेंट में पेगासस जैसे हसास मामले में जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने बुध को 14 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पेगासस को अपने अवाम और जमहूरी इदारों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि हथियार दहशतगर्दों मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत उसे जमहूरी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, हुकूमत ने लोकसभा में कहा है कि कोविड बीप मुल्क में तैयार पहला और किफ़ायती वायरलेस जिस्मानी पैरामीटर्स की निगरानी करने वाला निज़ाम है, जिससे कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की देखभाल की जा सकती है। लोकसभा में बुध के रोज़ वक़फ़े सवालात के दौरान न्यूक्लियाई तवानाई के रियासती वज़ीर जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविड बीप हैदराबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जानिब से तैयार किया गया एक आला है। इसे गुज़िश्ता बरस जून में तैयार किया गया था। जितेंद्र सिंह ने कहा, कोविड बीप कलाई पर पहना जाने वाला एक आला है जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया, जो एक मोबाइल ऐप से मुंसलिक होता है। इसके ज़रिए किसी भी मकाम से कोविड के मरीज़ों और कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की निगरानी की जा सकती है। यह आला रिमोट या मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। इसमें GPS सिस्टम है जिससे मरीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर अफराद की तादाद पूरी दुनिया में 19.52 करोड़ हो चुकी है और उसकी वजह से 41.76 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और ख़ित्तों में मुतासिर अफराद की तादाद 19,56,112 हो चुकी है, जबकि 41,76,605 अफराद इससे अब तक हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कल रात से मूसलाधार बारिश की वजह से मामलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। मुतादिद मकामात पर दरख्तों और पुलों के गिरने, सड़कों के धंसने के बायस ट्रैफिक भी रुक गया है। ज़राए ने बुध के रोज़ यहाँ बताया कि ज़िला अल्मोड़ा के नागाड़ में जारी बारिश की वजह से एक स्कूटी सवार के कीचड़ में बह जाने की इत्तलात हैं। देहरादून शहर के डोलाला ता बकरलाला इलाके के माबेन नाले पर पुलिया के गिर जाने से खौफ हरास फैल गया है। नाज़रीन, मुंबई मकामी राजापीठ पुलिस ने फर्शी स्टॉप के करीब 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों की तलाशी ली, जिसमें तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं। दोनों गाड़ियों में 4 अफराद मौजूद थे, जिनके बताने पर दीगर 2 अफराद को भी पूछगिछ के लिए तहवील में लिया गया। जब पुलिस ने इनसे इस रकम के बारे में पूछ की तो कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। गाड़ी में मौजूद लोगों के ज़रिए ठोस मालूमात ना देने की वजह से पैसा किसका है और कहाँ से लाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस दोनों गाड़ियां उनमें मौजूद लोगों को थाने ले आई, पूछगिछ की है। बाकी 2 अफराद, जिनमें 4 अफराद शामिल थे, तकरीबन 3 घंटे तक उनसे पूछगिछ की। तब पता चला कि ये 6 अफराद रियासत गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और अमरावती के रास्ते औरंगाबाद जा रहे थे। राजापेट पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा रकम तकरीबन 30 करोड़ रुपये है। नाज़रीन, लीक हुए डेटाबेस में इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एक अहम अफसर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के PA और वज़ीर आज़म दफ्तर PMO और नीति आयोग के अफसरान के भी नंबर शामिल हैं। ये खदशा है कि उनकी निगरानी की गई होगी। 3 बैनुल-अक़वामी मीडिया पार्टनर्स, जिसमें दी वायर भी शामिल है, कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत इसका इंकिशाफ हुआ है। सर्विलांस का निशाना जाने वाले लोगों की मुमकिन फहरिस्त में कई हाई प्रोफाइल मामलों की जाँच की सरबराही करने वाले सीनियर ED अफसर राजेश्वर सिंह, अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट PA के तौर पर काम करने वाले साबिक IAS अफसर VK जैन के साथ नीति आयोग और PMO के एक अहदेदार के नाम भी शामिल हैं। नाज़रीन, कलकत्ता हाईकोर्ट में BJP के मेंबर असम्बली ने मुकदमा दायर करके मुकुल राय को बंगाल असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने के फैसले को चैलेंज किया है। कल्याणी से BJP के मेंबर असम्बली अंबिका राय ने अर्जी देते हुए कहा कि जब मुकुल राय को BJP ने नामजद नहीं किया है तो फिर उन्हें किस बुनियाद पर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, गमला जिले की 2 नाबालिग बच्चियों समेत 4 लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। नौकरी के नाम पर ले जाई जा रही इन लड़कियों का सौदा पहले ही किया जा चुका था, लेकिन RPF की मुस्तैदी से इन लड़कियों को इंसानी स्मगलरों के हाथों से आज़ाद करा लिया गया है।
स्मगलरों को एक तरफ गिरफ्तार कर लिया गया है तो लड़कियों को गमला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस कामयाबी के बाद आरपीएफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए वो स्पेशल ड्राइव चला रही है और ये मिशन अभी भी जारी रहेगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की जिला बागपत के बनोली इलाके में मुबैना पुलिस हरासानी की वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कारकुन के बेटे ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए एसपी ने 13 पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी अभिषेक सिंह ने यहां बताया कि पीर की रात रनछाड़ गांव में मुबैना पुलिस हरासानी और कुंभे के लोगों को रुस्वा करने से दिलबर्दाश्ता संघ कारकुन श्रीनिवास के बेटे अक्षय ने खुदकुशी की थी। अक्षय की खुदकुशी के बाद गांव के लोग मुश्तइल हो गए थे। उन्होंने पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई न होने तक लाश को न उठाने दिया था। नाज़रीन, ईरान की सूबे खुजिस्तान में पानी की कमी पर गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले एहतिजाजी मुजाहिरे दारुल हुकूमत तेहरान तक पहुँच चुके हैं। पीर के रोज़ मुजाहिरीन ने ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर मौजूद इन मुजाहिरों की वीडियो मुजाहिरीन को मर्ग बर आमिर के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। सरकारी हुकूमत ने मुजाहिरों के दौरान 5 अफराद की हलाकत की बात कही है। ताहम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कम से कम 8 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें शहरी और पुलिस एहलकार दोनों शामिल हैं। नाज़रीन, मुआहिदा शिमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने मंगल के रोज़ अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा तय किया जाए। उन्होंने इतराफ़ किया है कि जंगज़दा मुल्क में गैर मुल्की फ़ौजियों के इंक़िलाब के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ही चैलेंज वाली बन चुकी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात के ज़रिए मसले के हल की ज़रूरत है। नेटो इत्तेहाद अफ़गानिस्तान की फ़ंडिंग, सिविलियन मौजूदगी और बैरून मुल्क फ़ौजियों की तरबियत समेत मुआवनत जारी रखेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे और तारीख़ी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा है कि तिजारत, सरमायाकार, तवानाई के शोबों में वसी मौक़े मौजूद हैं। सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानी तारिकीन वतन का किरदार काबिल तारीफ़ है। कोविड से मुताल्लिक़ सफ़री पाबंदियों की वजह से सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की बरवक्त वापसी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। नाज़रीन, शिमाली इराक़ में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 3 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्दों को ठिकानों तक रसाई हासिल करते हुए उनको वहीं दफन किया जा रहा है। शिमाली इराक़ में हुकूक में मौजूद 3 दहशतगर्दों को फ़िज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए भी हलाक कर दिया गया। नाज़रीन, तालिबान ने चीन को यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। तालिबान का एक वफ़द मुज़ाकरात के लिए बीजिंग के दौरे पर है, जहाँ उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। याद रहे कि चीन को ख़दशा है कि गैर मुल्की अफ़वाज के इनक़िलाब के बाद अफ़गानिस्तान वग़ैर नस्ल अलहदगी पसंदों की तहरीक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ताहम तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने ऐसे ख़दशात को बेबुनियाद करार दिया। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात। ये चैनल